96। जाफना से बस ले रहा हूँ जाने के लिए पॉइंट पेड्रो। एंड हाउ मेनी 1 आवर? 1 आवर। ओके, थैंक यू। ओके, तो जाफना का मेन बस स्टैंड है ये, यहीं पे ही मुझे बस मिली। डायरेक्ट बस है, रेड कलर की गवर्नमेंट बस है और 96 श्रीलंकन रुपीज़ की टिकट आई। बोल रहे हैं 1 घंटा लगेगा और पहुंचेंगे हम पॉइंट पेड्रो। तो गाइस ये सरकारी बस लेके मैं पहुंचा पॉइंट पेड्रो के बस स्टेशन पे, और वहाँ से मैं जैसे ही बाहर निकला तो वहाँ पहले तो मैंने देखा यार वहाँ पे गांधी जी का स्टैचू लगा हुआ था। एक बड़ा अजीब सा लगा, मतलब कि यहाँ पे क्यों गांधी जी का स्टैचू क्यों है यहाँ पे। मतलब मेरी कोई खासी दुश्मनी भी नहीं है, ना ही मेरा कोई खासा प्यार है गांधी जी से। बस मेरे को देखा तो मैं उसकी तरफ गया और मैंने उसके 1-2 वीडियोज़ बनाए, तो कुछ पता लगा था कि यहाँ का जो काउंसलर ऑफ इंडिया है शायद उन्होंने बनवाया है वो। आई डोंट नो क्या रीज़न है। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकला कि मुझे यहाँ पे एक लाइट हाउस देखना था और जो केप है वहाँ केप तक जाना था। तो तब रास्ते में मुझे एक फ़िश मार्केट दिखी, लोकल फ़िश मार्केट। तो मैं वहाँ भी अंदर गया, वहाँ पे देखा कुछ एक लोकल लोग थे जो फ़िशेस बेच रहे थे। और उसके बाद जब मैं यहाँ की कोस्ट लाइन की तरफ बढ़ा, क्योंकि लाइट हाउस यहाँ की कोस्ट लाइन पे है, तो बिल्कुल पास में ही कोस्ट लाइन है, लगभग 200 मीटर होगा बस स्टेशन से। और वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे पहले मैं पहुँचता हूँ उस हार्बर में। हार्बर जो पूरा है ये नेवी के अंडर कंट्रोल में है। तो गाइज़ अगर आप ये मेरे पीछे की तरफ एक ये हार्बर देख पा रहे हो, जी हाँ, ये छोटी सी जगह है, ये हार्बर है। एक्चुअली इसको बोलते हैं पॉइंट पेड्रो का हार्बर। लेकिन पहले किसी टाइम में ये बहुत पॉपुलर हुआ करता था श्रीलंका में ट्रेड के लिए, लेकिन अब ये सिर्फ सिकुड़ के छोटा सा रह गया है। और छोटा सा रहने की वजह यही है कि यहाँ पे कोई शिप्स आते जाते हैं नहीं। और अब ये कंट्रोल में है, जो श्रीलंकन नेवी है उसके कंट्रोल में ये पूरा हार्बर का एरिया है। और मेरे पीछे अगर आप ये देख पा रहे हो तो यहाँ पे इस साइड पे कुछ ये फ़िशिंग वालों की बोट्स पार्कड हैं। लेकिन अभी ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, एक केनाल प्रोजेक्ट है। अगर उसका काम कंप्लीट हो जाता है तो माना जाता है कि ये वाला जो हार्बर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा यहाँ की इकोनॉमी को ग्रो करने में। क्योंकि अभी अगर आप देखो जो ये पार्क स्ट्रेट है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, इसके बीच में काफ़ी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिसकी वजह से ये एक पॉपुलर रूट नहीं है बड़े शिप्स के लिए पास करने के लिए। अभी अगर एक शिप को कहीं एक जगह से और यहाँ से ये पार्क स्ट्रीट क्रॉस करके दूसरी जगह पे जाना है तो उसको दूसरा रास्ता चूज़ करना पड़ता है, जो कि उसको 650 किलोमीटर लंबा पड़ता है। तो अभी इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी टाइम से काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे जल्दी से काम पूरा हो जाए और ये वाला जो रास्ता है, पार्क स्ट्रीट वाला रास्ता है, ये बड़े शिप्स के लिए निकलने के लिए ईजीली हो जाए। उससे इंडिया और जो श्रीलंका का ट्रेड है ये भी काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े शिप्स जो अभी इंडिया से कोलंबो जाते हैं ट्रेड करने के लिए, वो सीधा यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ आके अपना जो भी है माल वाल उतार के अपना काम कर सकते हैं। साल 2004 का जो सुनामी था उसने यहाँ पॉइंट पेड्रो में भी बहुत तबाही मचाई थी। तभी उसी करके शायद अभी अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो जितनी भी यहाँ पे मतलब कोस्ट का इलाका है जहाँ पे बोट्स वगैरह खड़ी होती हैं, उसके आसपास काफ़ी रीफ बनाए गए हैं, ताकि अब इन फ्यूचर अगर कोई और आता है तो थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल पाए। लेकिन फिर भी ये रीफ काफ़ी छोटे हैं, लेकिन लोगों ने अपनी बोट्स पार्क करने के लिए यहाँ पे जगह बना रखी है। बीच में जो काफ़ी जगह बनी हुई है जहाँ पे लोगों ने अपनी बोट्स पार्क कर रखी हैं। बाकी यहाँ पे आके देख के तो यही लग रहा है कि मोस्टली लोगों का जो यहाँ पे प्राइम सोर्स ऑफ बिज़नेस है वो फ़िशिंग ही है, क्योंकि आप जहाँ भी देखोगे वहाँ पे बोट्स ही पार्क हैं। इधर भी सब बोट्स पार्क हैं, इधर भी सब बोट्स डॉक हैं। और मैं अभी बस स्टैंड से निकला और लगभग मुझे 1-1.5 किलोमीटर हो गया वॉक करते हुए। मैं जा रहा हूँ लाइट हाउस की तरफ, जो पॉइंट पेड्रो का लाइट हाउस है। और रास्ते में मेरे को पूरी जगह पे खाली खाली यही दिख रहा है, यहाँ पे सब लोग फ़िशिंग का ही काम कर रहे हैं। कोई बोट्स वापस आ रही हैं फ़िश पकड़ के, और कई लोग अपनी जो फ़िश हैं उनको काट रहे हैं। और क्योंकि श्रीलंका पे कब्ज़ा रहा था काफ़ी टाइम तक पोर्टुगीज़ का, डच का, ब्रिटिशर्स का, तो पीछे एक यहाँ मेरे को चर्च भी देखने को मिला। यहाँ पे एक अभी मतलब बहुत ख़राब कंडीशन में है, कुछ काम चल रहा है यहाँ पे। कोई यहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन तो मुझे लगता नहीं है होंगे तो बहुत कम लोग होंगे, लेकिन क्योंकि मोस्टली यहाँ पे लोग तमिलियंस हैं, सब लोग हिंदू हैं, या फिर अगर होंगे तो सिन्हलीज होंगे जो यहाँ के लोकल बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो होंगे, लेकिन क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये चर्च है और दूर से ही देख के पता लग रहा है कि भाई ये मतलब थोड़ा पोर्टुगीज़ आर्किटेक्ट मुझे लग रहा है। बाकी शायद हो सकता है मैं गलत होऊंगा तो मुझे राइट कर देना, नीचे कमेंट कर देना कि भाई ये गलत बोल रहे हो, ये इस आर्किटेक्ट का है। लेकिन गालियाँ मत देना यार।
आई थिंक मैं थोड़ा गलत था, क्योंकि अभी मैं लाइट हाउस की तरफ वॉक कर रहा था। ये लाइट हाउस है सामने, अगर देख पा रहे हो तो यहाँ आते हुए मुझे शमशान घाट भी दिखा और कब्रिस्तान भी दिखा, और एक यहाँ पे एक क्रिश्चियंस की मुझे ये भी दिखी, कब्रिस्तान ही बोलते हैं इसको, शायद सीमेट्री। तो काफ़ी सारी कब्र हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे काफ़ी क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है, तो शायद मैं गलत था यहाँ पे। तो गाइस, जाफना के और साथ ही श्रीलंका के एक बिल्कुल ही टॉप मोस्ट पॉइंट पे लोकेटेड है एक ये टाउन, जिसका नाम है पॉइंट पेड्रो। काफ़ी कूल सा नाम लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये नाम डिराइव हुआ है पोर्टुगीज़ टर्म से, लेकिन जो इसका असल में तमिल नेम है वो है पारूथीथुराई, जिसका असल में मतलब होता है कॉटन हार्बर। जी हाँ, ये श्रीलंकन टाउन जाना जाता है यहाँ की कॉटन कल्टीवेशन के लिए। और यहाँ पे ना एक बीच है जिसकी लंबाई बताई जाती है कि लगभग 30 किलोमीटर है। तो हाँ, मतलब वो शुरू होता है यहाँ से पॉइंट पेड्रो से, और वो ख़त्म होता है थालायेडी तक। साथ ही ये श्रीलंकन टाउन काफ़ी समय तक, लगभग 5 सालों तक कब्ज़े में रहा एलटीटी ही, जिसको लट्टे भी बोलते हैं। फिर फाइनली 1995 में, मतलब 1990 से स्टार्ट हुआ और 1995 में वापस से श्रीलंकन की जो आर्मी है, श्रीलंकन आर्मी, उसने इसको वापस कब्ज़े में लिया। बाकी गाइज़, मेरा यहाँ आने का पर्पस था क्योंकि ये माना जाता है कि माना क्या जाता है, ये है ये बिल्कुल टॉप मोस्ट टाउन है श्रीलंका का। और साथ ही अभी मैं जाने वाला हूँ एक और पॉइंट है जिसको वो बोलते हैं केप बोलते हैं। मतलब केप होता है जो बिल्कुल एक लैंड का पार्ट हो, लेकिन वो बिल्कुल एक सी में एक नैरोली निकला हुआ हो। तो अभी एक मैं केप पे भी जाने वाला हूँ, तो वो केप जो है वो कहलाती है द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ श्रीलंका। और साथ में जो ये टाउन है पॉइंट पेड्रो, इसको माना जाता है द नॉर्दर्न मोस्ट टाउन ऑफ श्रीलंका। और फिर मैंने वहाँ से वॉक की और मैं फिर पहुँचा हूँ एक लाइट हाउस पे, पॉइंट पेड्रो का लाइट हाउस बोलते हैं। काफ़ी एक लैंडमार्क पॉइंट है यहाँ पे। तो ये भी अभी आर्मी के कंट्रोल में, नेवी के कंट्रोल में है। मैंने भाई से पूछा कि मुझे अंदर जाने दो, तो उन्होंने मना किया कि सिविलियंस की एंट्री नहीं है, आप बाहर से खाली देख सकते हो, फ़ोटो खींच सकते हो। तो अभी ये सामने ये आपको दिख रहा है, ये लाइट हाउस है यहाँ का, और इसके आसपास ये कुछ फिशरमैन्स की बोट हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया, मैं चलो थोड़ा सा फ़ोटोग्राफी करते हैं, थोड़ा आराम से बैठ के चैन का समय बिताता हूँ और थोड़ी आपसे बातचीत करता हूँ। और अभी इसके बाद मैं जाने वाला हूँ जो केप है, जो यहाँ का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, वहाँ पे जाने वाला हूँ, वो दिखाऊंगा आपको। और उससे फिर हम ऑफिशियली पहुँच जाएंगे द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ श्रीलंका। तो वैसे पीछे लाइट हाउस है और इसके बगल में ही बिल्कुल एक ये इस टाइप की चीज़ बनी हुई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ श्रीलंका और पॉइंट पेड्रो। यहाँ का शायद ये पोस्ट ऑफिस है, लेकिन पोस्ट ऑफिस एक बड़ा भी पोस्ट ऑफिस था, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा लेटर बनाया हुआ, लेटर बॉक्स बनाया हुआ है, आई थिंक सिर्फ फोटोग्राफी वगैरह के लिए, लेकिन काफ़ी कूल सा लग रहा है। लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ श्रीलंका, लेकिन जब मैं गूगल कर रहा हूँ तो एक और जो केप है, वो बकरी आ गई भाई, बकरी को भी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ श्रीलंका देखना है। तो उसमें वो केप का नाम आ रहा है कि वो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ श्रीलंका। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, इसके बाद मैं उस केप पे भी जाऊँगा, वहाँ पे जाके देखते हैं, तो एंड में पता लग जाएगा कि कौन सा है। बाकी मैंने जितना मैप पे देखा है तो मुझे पता लगा है कि वो जो केप है वो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ श्रीलंका। भूख लग गई है तो कुछ खाने के लिए आ गया। भाई से पूछा, भाई कह रहा है एक कोकोनट रोटी करके है, ये पीछे वही हार्बर है जो मैंने अभी आपको दिखाया। यस, थैंक यू। ये कोकोनट रोटी है। एंड वी हैव टी नेस्कैफे कॉफ़ी। यस, ओके, 1। चलो, कॉफ़ी भी मिल गई। हाँ, ये फौजी भाई खड़े हैं, नेवी वाले, क्योंकि ये हार्बर है, लिखा भी हुआ है पॉइंट पेड्रो, और ये यहाँ पे सुरक्षा करने के लिए। और ये जो बिल्डिंग है, ये भी, इसको भी आर्कोलॉजिकल सर्वे वालों ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये हार्बर की जो पुरानी बिल्डिंग है वो थी, तो इसको अब इधर चेंज कर दिया है। यस, थैंक यू। तो गाइस, इसके यहाँ पे ना, ये देखो, इसके अंदर हाँ मिर्च का वो भरा हुआ है कुछ मामला, ये देखो। तो साथ में कॉफ़ी भी आ गई है, क्योंकि यहाँ बहुत स्पाइसी खाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत स्पाइसी होगा, लेकिन उसके साथ में कॉफ़ी काम पूरा कर देगी। और बाकी इस तरफ पे है वो केप, यहाँ से 2 किलोमीटर बताया। अभी मैंने इन फौजी भाई साहब से पूछा कि अगर मुझे यहाँ से बस जाती हो, तो कह रहे बस का तो ऐसे कोई टाइम नहीं है, 2 किलोमीटर है। तो अभी 5 किलोमीटर मैं पहले पैदल चल चुका हूँ, अभी 2 किलोमीटर जाके फिर वापस आना है, फिर यहाँ से बस लूँगा वापस मैं जाफना के लिए।
यहाँ इस मैप को देख के पता लग रहा है कि यही जगह है, ये सकोताई जो लिखा हुआ है, जो जिस जगह पे मैं अभी हूँ, ये पीछे की तरफ यही है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये है पॉइंट पेड्रो, ये जो जहाँ पे मुझे बस ने उतारा, और ये सकोता की ये पॉइंट है जहाँ पे मैं अभी हूँ। और ये यहाँ पे हम पहले गए थे, यहाँ पे था वो जो लाइट हाउस बना हुआ था, तो इससे पता लगता है कि सकोताई ही है टॉप पे, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ श्रीलंका। तो गाइस पॉइंट पेड्रो से 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, और अच्छा हमने खाना खाया, कोकोनट वाली रोटी खाई, और उसके बाद मैं आगे पहुंचा हूं उस जगह पे जिसके लिए मैं स्पेशली यहां पे आया था। मैं पहुंचा हूं इस जगह पे जिसका नाम है सकोती केप। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, बिल्कुल टॉप का पॉइंट दिखा रखा है, ये पूरा श्रीलंका का मैप है और उस पर टॉप पे दिखा रखा है कि आप इस टाइम बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे हो श्रीलंका के। तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ है, और यहाँ पे ये फ्लैग बना हुआ है श्रीलंका का, जहाँ लिखा हुआ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ श्रीलंका। वैसे काफ़ी सही बात लिखी हुई है, क्योंकि जितना मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत कल्चर के लोग, यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग हैं, यहाँ पे हिंदू हैं, यहाँ पे मुस्लिम हैं, और भी यहाँ पे छोटे क्रिश्चियन लोग काफ़ी हैं। तो कल्चर में बहुत इनके यूनिटी है। पहले होता था जब यहाँ पे सिविल वॉर हुआ, तब यहाँ पे काफ़ी लड़ाई हुई तमिलियंस और सिन्हलीज के बीच में, लेकिन अब तो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे से रहते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा कोट लिखा हुआ है बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ श्रीलंका पे। और इसके इस साइड पे एक ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पे कुछ खेलने वेलने का इनका प्रोग्राम है, कुछ क्लब है, मेरे ख्याल से एक स्पोर्ट्स क्लब है। बाकी बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे हूँ, पीछे पूरा समुद्र है, और इसके थोड़ा सा उधर देखेंगे तो हम दिख नहीं रहा। खैर अगर मौसम साफ़ होता तो शायद हो सकता है कि दिखता हो, तो हमारे को तमिलनाडु दिखता है, हमारा अपना इंडिया, हमारा अपना भारत दिखता है। काश दिख रहा होता तो आपको वो भी दिखा देता। बाकी अभी यहाँ पे हूँ और यहाँ से प्रोग्राम है मेरा वापस जाने का, क्योंकि मैंने अभी पता किया था कि लास्ट बस अब से थोड़ी देर में लास्ट बस जाएगी जो वापस लेके जाएगी मुझे जाफना। यहाँ पे रुकने वगैरह का कुछ अरेंजमेंट मुझे दिखा नहीं, कुछ खास होटल वगैरह, तो यहाँ पे लोग सिर्फ डे ट्रिप मारने आते हैं और मेन रुकना उनका जाफना में ही होता है। तो मैं भी अभी ऐसा ही करने वाला हूँ, वापस जाऊँगा बस स्टेशन और वहाँ से बस लूँगा वापस जाफना के लिए, और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में जाफना की कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊँगा, और कोशिश करूँगा कि कुछ लोकल तमिलियंस से जो इंग्लिश जानते हो उनसे आपकी मुलाकात कराऊँ, ताकि उनके हालचाल भी हम जान पाएँ। बाकी आज वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर इस टाइप का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताना ज़रूर। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।